वासुदेवसुतं देवं कंसजानोमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जिज्ञासापूर्ते ये टीका लिखिता साधकशाया संजीवनी प्रवेशा माधुर्य लिख्यते मया। पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो का क्या तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र से पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्य महानुभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर जानना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उधर निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को शोक कब हुआ और क्यों हुआ? जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उनको शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? भगवान श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखो, तब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखा। भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने पहले भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, जिससे मैं देखूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? जब युद्ध की तैयारी के बाजे बजे, तब उत्साह से भरकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए भगवान से कहा। बाजे क्यों बजे? कौरव सेना के मुख्य सेनापति भीष्म जी ने जब सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, तब कौरव सेना के बाजे बजे और पांडव सेना के भी बाजे बजे। भीष्म जी ने शंख क्यों बजाया? दुर्योधन का आधाशित दे करने के लिए भीष्म जी ने शंख बजाया। दुर्योधन अप्रसन्न क्यों था? दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, इसको देखिए। अर्थात जिन पांडवों पर आप अपने प्रेम स्नेह रखते हैं, वे ही आपको विरोध में खड़े हैं। पांडव सेना के वायु रचना की धृतराष्ट्र के द्वारा की गई है, जो आपको मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है।
इस प्रकार दुर्योधन की चालाकी से, राजनीति से भरी हुई तीखी बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इससे दुर्योधन अप्रसन्न हो गया। द्रोणाचार्य चुप क्यों रहे? दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए चालाकी से राजनीति की जो बातें कही, वे बातें द्रोणाचार्य को बुरी लगी। उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं इन बातों का खंडन करूं तो युद्ध के मौके पर आपस में खटपटे हो जाएगी, जो उचित नहीं है। मैं इन बातों का अनुमोदन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चालाकी से बातचीत कर रहा है, सरलता से बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य चुप रहे। दुर्योधन ने ऐसी बातें कब कही और क्यों कही? दुर्योधन ने व्यूहार कर कार खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए ऐसी बातें कही। उसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को प्रति किया है। संजय ने यह वर्णन धृतराष्ट्र के प्रति क्यों किया? जब धृतराष्ट्र ने युद्ध की कथा को आरंभ से विस्तार पूर्वक सुना चाहा, तब संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र से कही। धृतराष्ट्र ने संजय से क्यों सुनना चाहा? 10 दिन युद्ध होने के बाद संजय ने अचानक आकर धृतराष्ट्र से यह कहा कि कौरव पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए, रथ से गिरा दिए गए, जो संपूर्ण युद्धों में मुख्य और संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ थे। ऐसे पितामह भीष्म आज सशैया पर सो रहे हैं। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनने के लिए कहा और पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? ये भाग हम आने वाले अगले वीडियो में सुनेंगे। श्री राधे।